हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार और दीपक जीएस क्लासेज में आपका स्वागत है। इससे पहले हम लोग बेरोजगारीवाद देखे थे। आज हम लोग देखेंगे केशवानंद भारती केस। देखिए, केशवानंद भारती केस है, संविधान की दृष्टि से देखें तो बहुत ही महत्वपूर्ण केस है, क्योंकि इसी केशवानंद भारती केस के तहत ही सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार मिला था कि जो मूल ढांचा है संविधान का, जो मूल ढांचा होता है संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर, उसमें कार्यपालिका यानी कि सांसद चेंजिंग नहीं कर सकता। इससे पहले बहुत न्यायपालिका और कार्यपालिका में बहुत वाद विवाद होता है। तो केशवानंद भारती केस में आगे बढ़े उससे पहले उसका कुछ बैकग्राउंड जान लेते हैं कि इससे पहले क्या क्या घटना होती है। तो बात आती है प्रथम संविधान संशोधन का, यानी कि संविधान संशोधन के संविधान के बनने के 1 साल बाद ही संविधान में संशोधन किया जाना होता है। 1951 में प्रथम संविधान संशोधन होता है। उसमें होता है कि सरकार ने संपत्ति के अधिकारों में कटौती करने का निर्णय लिया। क्या? संपत्ति के अधिकारों में कटौती करने का निर्णय लिया। तो उस समय सरकार कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू का। अब सरकार जब पंडित जवाहरलाल नेहरू का था तो जानते हैं उस समय जाने माने चेहरा थे, कद में यानी कि उनका जो वर्चस्व था, एक महान नेता के रूप में उभर रहे थे। और उस समय जब उभर रहे थे, अब सोचिए जैसे मान लीजिए ये पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं और ये सीजिए उस समय देखिए ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। उस समय की बात करेंगे, ये समझ लीजिए पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और उनके सामने ये सीजीआई थे। तो अब सिंपल सी बात है, जब इनका कद देखिए यानी कि इनका वर्चस्व देखिए, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय जो बोलेंगे उनको लोग ज़्यादा मान्य होगा, इनको बात को तो जल्दी काटने वाला होगा नहीं। वही होता है जब संपत्ति के अधिकार को सरकार कटौती की बात करती है तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ करती है। लेकिन शंकरी प्रसाद इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देती है। कौन? शंकरी प्रसाद। 1951 को शंकरी प्रसाद इस मामले को चुनौती देते हैं और चुनौती देते हैं तब इसमें सुप्रीम कोर्ट का बयान आता है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आर्टिकल 368 के तहत सांसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकते हैं। देखिए, गौर कीजिएगा सुप्रीम कोर्ट की बातों को। 1951 में सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है कि सांसद 368 के तहत, यानी कि 368 पता है कि संविधान में संशोधन करने का आर्टिकल 368 का सहारा लिया जाता है। तो 368 के तहत सांसद मूल अधिकारों में परिवर्तन कर सकता है। कब बोला गया था? 1951 में। लेकिन होता है कि देखिए उस समय के लोग बड़े बड़े नेता उभरे थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, सरदार पटेल थे, राजेंद्र प्रसाद थे और सारे नेता थे, महान नेता थे। लेकिन उसी के 17 वर्ष बाद कुछ चेंजिंग होता है कि ये लोग अब रिटायर होने वाले हैं, अब ये लोग हटेंगे और नया चेहरा उभर कर आएंगे। तो होता है कि 1967 में ही 17वां संविधान संशोधन होता है। कौन? 17वां संविधान संशोधन। और मामला आता है कौन? गोलकनाथ मामला आ जाता है। गोलकनाथ मामला आता है और ये किससे जुड़ा है? भूमि सुधार संबंधी से जुड़ा है। और ये पंजाब का मामला का, पंजाब में उस समय भूमि सुधार संबंध चल रहा था। और गोलकनाथ मामला किससे आता है? 17वीं संविधान संशोधन से। और इसमें गोलकनाथ मामला कब आया? 17वें संविधान संशोधन में। और सुप्रीम कोर्ट में 1967 में चुनौती दी गई। कब? 1967 में चुनौती दी गई। तब इसमें सुप्रीम कोर्ट का बयान आता है कि सांसद को आर्टिकल 368 के तहत मूल अधिकारों में संशोधन को शक्ति नहीं देती है। देखिए, गौर कीजिएगा, 1951 में क्या कहा गया था? जब शंकरी प्रसाद मामला आया था उस समय बोला गया था कि सांसद मूल अधिकारों में परिवर्तन कर सकती है। लेकिन अब 1967 आता है, गोलकनाथ मामला, ये किससे जुड़ा है? पंजाब में भूमि सुधार से जुड़ा है। तो इसमें बोला गया कि सांसद को मूल अधिकारों में परिवर्तन का शक्ति नहीं देती है। अब होता है कुछ आगे बढ़ता, यहाँ तो आगे मूल अधिकारों में शक्ति नहीं देती है। कौन बोला? सुप्रीम कोर्ट बोला। अब जो सरकारें आने वाली है, अब होता है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका मतलब प्रधानमंत्री, यानी कि जितना भी मंत्री परिषद हो, क्या है? कार्यपालिका। न्यायपालिका और कार्यपालिका में एक तरह से एंटी हो जाता है। इधर अब न्यायपालिका बोल दिया कि सांसद को मूल अधिकारों में परिवर्तन की शक्ति नहीं प्रदान करती है। इससे जो है कार्यपालिका बौखला के क्या करता है? 24वां संविधान संशोधन पारित कर दिया जाता है। क्या? 24वां संशोधन पारित कर देता है और इसमें 24वां संशोधन पारित कर दिया और इस अधिनियम में कहा गया कि सांसद मूल अधिकार में किसी भी प्रकार का परिवर्तन कर सकता है। देखिए, 1967 में क्या कहा गया कि सांसद मूल अधिकारों में परिवर्तन नहीं कर सकती है, इसको शक्ति नहीं प्रदान है। लेकिन इससे बौखला के कार्यपालिका जो है
ये बोलता है कि सांसद अब मूल अधिकारों में किसी भी प्रकार के परिवर्तन कर सकती है, इसमें उसको मूल अधिकार को घटा सके, बढ़ा सके, उसको काट छांट जो करे उसको सांसद को अधिकार है। ये 14वां संविधान संशोधन द्वारा पारित कर लेता है कौन? सांसद। अब देखिए मामला तो जटिल होगा, और इससे भी भयावह कब आ जाता है? 25वां संविधान संशोधन होता है। उसमें होता है कि सरकार जो थी वो सरकारें जो जो जमीन थी, जमीन को भी अपने अधिकार कर लिया, जो भूमि था उसको अधिकार कर लिया, और भूमि पर अपना अधिपत्य जमा के और उसका जो रेट जो होता है, उसको दाम जो कहते हैं उसका भी फिक्स सरकारें करने लगी। इससे भी भयावह मामला आगा यहाँ 25वां संविधान संशोधन आ जाता है। अब होता है कि अब मामला आता है केशवानंद भारती केस का। अब आएगा केशवानंद भारती केस। यहाँ तक समझ गए इसका बैकग्राउंड क्या था, सुप्रीम कोर्ट क्या बयान देते हैं। अब आता है केशवानंद भारती केस। तब केशवानंद भारती केस पहले जानते हैं केशवानंद थे कौन। केशवानंद, देखिए पहले नंबर देखिए कि केशवानंद जो केस है भारती केस, उसका पूरा नाम केशवानंद भारती केस वर्सेस केरल राज्य केस है। क्योंकि ये केस जो केरल राज्य का, देखिए मैप में थोड़ा देख लीजिए, ये है केरल, ये कर्नाटक है और ये केरल है, यहाँ पर है केरल, ठीक, ये अपना साउथ में केरल है, यहाँ का केस है। तो केशवानंद भारती के बारे में जानेंगे। तो केशवानंद भारती का पूरा नाम था श्रीमद जगत गुरु श्री श्री तोतकाचार्य श्री केशवानंद भारती पदंगलावारू। देखिए नाम इनका पूरा नाम था श्रीमद जगत गुरु श्री श्री तोतकाचार्य श्री केशवानंद भारती पदंगलावारू। आप देखिए ये तो हो गया, लेकिन क्या थे? जो केशवानंद भारती का तो नाम हो गया, लेकिन केशवानंद भारती क्या थे आप लोग समझिएगा। देखिए क्योंकि बहुत चर्चित नाम है, संविधान में बहुत ही चर्चित नाम है केशवानंद भारती। आप लोग को लगता होगा संविधान के बहुत बड़े जानकार होंगे, वकील होंगे, ये सब कुछ नहीं थे। ये एक मठाधीश थे। कौन? केरल के एक जगह है एडनीर, वहाँ के शैव मठ है, क्या वहाँ में शैव मठ है, वहाँ के मठाधीश थे। कहाँ के? केरल के एडनीर के शैव मठ थे। तो अब देखिए जो शंकराचार्य जो थे, देखिए शंकराचार्य की जो बात आया है, उनके नाम लगे हैं ना, श्री श्री जगत गुरु श्रीमद तोतकाचार्य श्री तोतकाचार्य केशवानंद भारती पदंगलावारू। देखिए ये जो केरल के जो मतलब बात आती है 9वीं सदी का, 9वीं सदी में एक महान संत हुआ करते थे जिनका नाम था शंकराचार्य। क्या? 9वीं सदी में केरल में एक महान संत हुआ करते थे जिनका नाम था शंकराचार्य। तो उन्हीं को शंकराचार्य जो थे, उन्हीं के नाम से यहाँ के जो केरल में जो मठाधीश होता था, मठ के जो प्रधान बनाया जाता था, उनको केरल का शंकराचार्य बोला जाता था। देखिए केरल में जो 9वीं सदी में शंकराचार्य हुआ करते थे, महान संत थे उस वक्त के, तो उन्हीं के नाम पे जो केरल में जो भी मठ का मठाधीश बनता था, यानी कि मठ का जो प्रमुख बनता था, उनको केरल का शंकराचार्य बोला जाता। देखिए केरल में जो मठाधीश थे केशवानंद भारती, पूरा केरल में चर्चित थे, ईशान्य के छोटे मोटे व्यक्ति थे, क्योंकि वो केरल का शंकराचार्य बोला जाता था। तो अब बात आता है, अब ये मामला आया क्यों? केशवानंद भारती मामला आया क्यों? बात होता है कि उस समय वामपंथी की सरकार आ गई थी, 1971 की बात है। वामपंथी की सरकार आ गई थी केरल में, और भूमि सुधार आंदोलन चालू हुआ था। क्या? भूमि सुधार, यानी कि भूमि सुधार आंदोलन में हुआ कि जो व्यक्ति या जो संस्था के पास ज़्यादा ज़मीन है, यानी हजारों एकड़ ज़मीन है, उसको ज़मीन को लेकर सरकार गरीबों में, जो यानी कि भूमिहीनों में ज़मीन को बांटने का काम कर रही थी। क्या? जो व्यक्ति या संस्था के पास जो ज़मीन था, हजारों एकड़ ज़मीन थी, उस सभी ज़मीन को लेकर सरकार भूमिहीनों में बांटने का काम कर रही थी। वही उसी में होता है कि अब ये तो मठ है, आपको पता, अभी भी जहाँ भी मठ है, आपको पता है कि हर मठ के पास हमको लगता है 1000, 500, 100 एकड़ से कम ज़मीन रहता है। तो उसी समय इसको मतलब जो शैव मठ था, इसके पास भी हजारों मठ था। अब सरकार क्या कर रही थी? सरकार तो सब जमीन लेके क्या करती, भूमिहीनों में बांट रही थी। तब केशवानंद भारती जो यहाँ के मठाधीश थे, ये जाते हाई कोर्ट। देखिए इसमें एक नाम बहुत ही, इसका जो हीरो है, हीरो का नाम पहले जान लीजिए। इसका मेन हीरो है इसमें, इनका जो मेन हीरो था, देखिए केशवानंद भारती तो मठाधीश थे, ये तो कोई वकील नहीं थे, कोई संविधान के जानकार नहीं थे। तो इस केशवानंद भारती में एक चेहरा उभर के आता है, नाना पालकीवाल। कौन? नाना पालकीवाल।
नाना पालकीवाल चेहरा में उभर कर आते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़े वकील और संविधान के बहुत बड़े जानकार थे। तो होता है कि केशवानंद भारती नाना पालकीवाल के पास जाते हैं और ये अपना शिकायत मतलब ये अपना बात बताते हैं कि ऐसी ऐसी बात है। अब देखिए बात क्या था कि सरकार तो भूमि सुधार मतलब हजारों एकड़ जिसके पास ज़मीन था उसको लेके गरीबों में बांट रही थी। अब 100 मठ के पास भी हजारों एकड़ ज़मीन थी। अब सरकार इस ज़मीन पर अधिकार करने लगा और अधिकार के क्या करेगा, इसको भूमिहीनों बांटेगा। तब जो नाना पालकीवाल है जो वकील थे केशवानंद भारती के पास गया था, ये जो है सो चुनौती दे देते इसके विरुद्ध, यानी कि जो भूमि अधिग्रहण कर रहा था सरकार इसके विरुद्ध चुनौती दे देते हैं हाई कोर्ट में। लेकिन होता है कि हाई कोर्ट में इनको सफलता नहीं मिलती है, हाई कोर्ट में ये हार जाते हैं, हाई कोर्ट में इनको सफल नहीं हुए। तब अब जब हाई कोर्ट में आप जानते हैं कि कोई भी आदमी है, आप कोई भी केस लड़ रहे हैं, आप जब हाई कोर्ट में आपको इंसाफ नहीं मिला, आप संतुष्ट नहीं हुए, तो उसको सुप्रीम कोर्ट में आप कर सकते हैं अप्लाई, सुप्रीम कोर्ट में आप उसको आगे केस बढ़ा सकते हैं। तो वही होता है कि हाई कोर्ट में ये सफल नहीं होते हैं तो अब मामला को सुप्रीम कोर्ट ले जाते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट जब ले गए तब सुप्रीम कोर्ट ने सोचा अभी वक्त है कि अब इस मामला को बहुत गहराई से देखा जाए, क्योंकि मामला था कि न्यायपालिका और कार्यपालिका में एक तरह से समझिए मतभेद हो रहा था कि न्यायपालिका कुछ और कर रहा था और कार्यपालिका उसके विरुद्ध चल रहा था। तो उसने सोचा क्यों ना इस मामला को बहुत अच्छी तरह से देखा जाए। तो अब कुछ लिख लेते हैं तब बात करते हैं। देखिए क्या हुआ था, मामला तो हाई कोर्ट से हार जाते हैं। होता है कि मामला कब जाए तो 1970 में हाई कोर्ट में जो केशवानंद भारती थे 1970 में दायर किए थे। और दायर किए थे कब, क्या आर्टिकल 26 का हवाला देते हुए। देखिए हाई कोर्ट में बता दिए, हाई कोर्ट में 1970 में दायर किए, लेकिन दायर के किस आधार पर, तो आर्टिकल 26 का हवाला देते हुए बोले कि हमें धार्मिक जो संपत्ति है उसका रख रखाव की अधिकार दिया जाए, रख रखाव है उसको देखभाल का अधिकार दिया जाए। किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 26 के तहत बोला जाता है। लेकिन हाई कोर्ट में मामला नहीं हो पाता है। अब मामला चल गया सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है कि अब सुप्रीम कोर्ट समझा कि अब मामला बहुत इंपॉर्टेंट है। बता दिए क्यों किया, न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच मतभेद का बात था। सुप्रीम कोर्ट ने सोचा क्यों नहीं इस मतभेद को बंद कर दिया जाए, खत्म कर दिया, क्योंकि मामला एक आर्टिकल से नहीं समझ था, यानी कि एक बात से नहीं समझ था। ये आर्टिकल 368, 13, 26, 29 और 31 से जुड़ा था। सुप्रीम कोर्ट को भी मौका आ गया कि अभी ही मौका है कि हम इसको समाप्त कर दें। तो होता है क्या कि सुप्रीम कोर्ट ने 13 जज को बेंच बनाती है। अभी तक का सबसे बड़ा बेंच बनता है, कितना जज का, 13 जज का बेंच बनाया जाता है सुप्रीम कोर्ट के तरफ से। और इसमें 68 दिन तक सुनवाई होती है। क्या 68 दिन तक निरंतर सुनवाई चलती रहती है। इस मामला पे 68 दिन तक निरंतर सुनवाई चलती रहती है 13 जज को बेंच के सहारा से। अब सबसे बड़ा सवाल था कि सांसद के पास संविधान संशोधन जरिए के मौलिक अधिकार सहित, देखिए यह बात समझिए, अब सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत बड़ा सवाल था कि सांसद के पास संविधान संशोधन के जरिए मौलिक अधिकार सहित किसी अन्य हिस्से में असीमित संशोधन का अधिकार था। इससे पहले पढ़े थे कि सांसद के पास मौलिक अधिकार में किसी तरह का परिवर्तन का इसको अधिकार मिला था। अब मौलिक अधिकार के तहत और उसके बाद अन्य हिस्सों में भी संशोधन का इसको असीमित अधिकार था। अब इसको सॉल्व करना बहुत जरूरी था। तो होता है कि 1972 के अंत में 68 दिन तक तो सुनवाई चला। 1972 के अंत में फैसला आता है और फैसला 7 जज और 6 जज हो जाए, यानी कि 7 पक्ष हो जाता है, 6 विपक्ष में हो जाता है। पक्ष में होता है कि 7 आदमी जो पक्ष में थे जज, उनका कहना था कि लेकिन निर्णय होता है कि केशवानंद भारती के विपक्ष में जाता है। देखिए भले ही केशवानंद भारती के फैसला उसके विरोध में जाता है, उसके सपोर्ट में फैसला नहीं होता, लेकिन बहुत ही बड़ा परिवर्तन होता है इससे। क्या बहुत ही बड़ा परिवर्तन होता है, क्योंकि बेसिक जो स्ट्रक्चर है उसमें सांसद को बोला गया कि आप कुछ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। वह क्या 7 और 6 जज में फैसला, यानी कि 7 पक्ष में गया था, 6 विपक्ष में। अब वह 7 जो पक्ष में गया था उस समय प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, ठीक। जो 7 जो पक्ष में गया था इनका कहना था कि सांसद किसी भी अनुच्छेद में संशोधन कर सकती है। क्या सांसद किसी भी अनुच्छेद में संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान के मूल भावना को बदल नहीं सकती, यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर को बदल नहीं सकती है। सांसद आप चाहे कितना भी संशोधन कर लीजिए, लेकिन आप बेसिक स्ट्रक्चर जो संविधान का उसको आप बदल नहीं सकती, यानी कि मूल भावना को नहीं बदल सकती है। अब हुआ कि
सुप्रीम कोर्ट ने एक समझिए तो मेन नस पकड़ लिया, ठीक, मेन नस पकड़ के अब बोला कि आप मूल भावना को बदल नहीं सकते। अब ये भी नहीं बताया गया कि बोला कि अब मूल भावना भी समय समय पर आपको बताया जाएगा कि क्या क्या मूल भावना होगी। अब क्या क्या जो कार्यपालिका है, सांसद को तो अब नस पकड़ लिया, क्या बोल दिया कि आप परिवर्तन कीजिए लेकिन आप मूल भावना के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते, आप उसको बदल नहीं सकते हैं। कौन बोला था? सुप्रीम कोर्ट ने बोला था। अब बोला था कि 7 जज जो था इसके पक्ष में आ गया था। किसके? इसके पक्ष में। 7 जो जज था इसके पक्ष में आया कि मूल भावना के साथ परिवर्तन नहीं किया जा सकता। लेकिन जो 6 जज था, ये 6 जज ये इसका विरोध में आ गया था। बोला कि नहीं, ये बोला 7 बोला क्या, मूल भावना के बेसिक स्ट्रक्चर के साथ आप परिवर्तन नहीं कर सकते। लेकिन जो 6 जज था ये बोला कि नहीं, बेसिक स्ट्रक्चर के में भी सांसद को शक्ति है कि वो बदल सकता है। तो लेकिन 7 जज था तो फैसला तो 7 जज वाला होगा। अब होता है क्या, 6 जज तो बोल दिया कि आप इसमें छेड़छाड़ नहीं, मतलब छेड़छाड़ कर सकते हो, 7 बोला नहीं कर सकते। इंदिरा गांधी की सरकार थी, देखिए किसी की भी सरकार होती है ना, अपना मनमानी कुछ न कुछ करता है। इसमें से ये 7 जज है, इधर दिख रहा है, इस 7 जज में से 3 जो मुख्य जज थे, जो 3 जो मेन जज थे, मुख्य जज थे, इनको इसमें से हटा दिया जाता है। क्या? इसमें से हटा दिया जाता है। और क्योंकि फैसला मतलब एक तरह से सरकार का सपोर्ट किसने किया? ये 6 ने सपोर्ट किया, ये 6 जज ने सरकार का सपोर्ट किया। तो इंदिरा गांधी क्या करती है कि इसी में से 6 जज में से एक जज को CGI बना दिया था। क्या? जो मतलब इसमें जो 3 जज था, जो मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड लेवल का जो था, इसको हटा के जो 4th नंबर था उनको बना दिया जाता क्या? CGI। क्यों? क्योंकि ये सरकार के पक्ष में बोला था, इसलिए इनको इसी में अभी से ही कार्यपालिका न्यायपालिका में दखल देना शुरू कर देती है, इसमें से एक CGI बना देती है। अब तो हो गया, इसमें 6 में से CGI बन गया। लेकिन इसमें क्या बोला गया था कि आप बेसिक स्ट्रक्चर में परिवर्तन नहीं कर सकते। अब क्वेश्चन आता है कि अब बेसिक स्ट्रक्चर है क्या? तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि समय समय पर आपको बेसिक स्ट्रक्चर जो मूल भावना है उसको बताया जाएगा। लेकिन कुछ बेसिक स्ट्रक्चर, जैसे लीजिए संसदीय प्रणाली है, क्या इसको मिटा देते हैं, संसदीय प्रणाली है, व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं गरिमा है, भारत की संप्रभुता एवं एकता, ये सब संसदीय प्रणाली हो, व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं गरिमा हो, भारत की संप्रभुता, ये सब है बेसिक स्ट्रक्चर है संविधान की, यानी कि मूल ढांचा है। तो इसी सब में बोला गया कि आप परिवर्तन नहीं कर सकते, और आगे कुछ अगर लगेगा कि मूल ढांचा है, बेसिक स्ट्रक्चर है, तो उसमें भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। तो केशवानंद भारती केस आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए कीजिए। सब्सक्राइब करते हैं, इससे हम मोटिवेट होते हैं और वीडियो को और अच्छा कोशिश करेंगे बनाने का, अपना भरपूर प्रयास करेंगे आप लोग को देने का। धन्यवाद।